हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। यूनिक स्टडी विथ विक्की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th CBSE साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन मैटर, यानी मैटर को क्या करना है, परिभाषित करना है। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो इसका आंसर कहता है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कहने का मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज़, दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस, जो क्या करता है, स्थान को घेरता है, एंड हैज मास, और उसके साथ साथ मास कहने का मतलब द्रव्यमान, उसमें द्रव्यमान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। समझे, कोई भी चीज़ हो जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, यानी मैटर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट कहता है स्टेट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर विथ एन एग्जाम्पल। यानी कहने का मतलब कि जो पदार्थ हैं उसके कितने स्टेट्स हैं, उसके एग्जाम्पल को लिखें। तो यहाँ पे मैटर हैज़ 3 डिफरेंट स्टेट। मैटर के पास कितने डिफरेंट स्टेट हैं, 3, यानी 3 अवस्थाएं हैं। तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन को हम लोग हिंदी में शायद प्रसारण कहते हैं। तो प्रसारण कहने का मतलब, देखिए डिफिनेशन कहता द इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सबस्टांस विथ दैट ऑफ द अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कहने का मतलब कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सबस्टांस, पदार्थ के एक कण दूसरे कण में जाकर के क्या हो जाता है, इंटरमिंगलिंग हो जाता है, मतलब घुल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि एक गैस दूसरे गैस में घुल मिल जाता है। ऐसे ही प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफाइन सही है, द इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सबस्टांस विथ दैट ऑफ द अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट, what happened to the rate of diffusion if the temperature is increased। कहने का मतलब कि क्या होगा जब हम डिफ्यूजन, जो प्रसारण की क्रिया के समय की प्रसारण प्रोसेसिंग टाइम में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे, तो जो उसका जो रेट होगा यानी दर होगा वो क्या होगा। तो बिल्कुल हम लोग किसी भी डिफ्यूजन में, यानी किसी उसको हीट करेंगे तो इंक्रीज विथ इंक्रीज्ड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस एट द पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट मोर। कहता है कि विथ इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को उसके साथ, डिफ्यूजन के साथ टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीज, यानी डिफ्यूजन का जो रेट होगा, दर होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एज द पार्टिकल्स गेन, और उसके पार्टिकल्स का जो पार्टिकल्स होगा, गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट, एनर्जी को भी गेन करेगा और वाइब्रेट ज़्यादा करने लगेगा। कहने का मतलब उसमें कंपन भी तेजी से होगी। नेक्स्ट नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। कहता है नेम द स्टेट ऑफ मैटर, उस पदार्थ का नाम बताएं जो टेंडेंसी टू मेंटेन, अपने टेंडेंसी को मेंटेन रखता है, देयर शेप, उसके आकार में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कब, व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जब बाहर से हम लोग फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं,
तो उस अपने आप में मेंटेन रखता है, उसके टेंडेंसी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, कोई उसके आकार में चेंजिंग नहीं होता है, वैसे कौन सा मैटर है? तो वो उसका आंसर होगा सॉलिड। बिल्कुल, क्योंकि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनिट होता है ना। इसको अगर उठा के कहीं भी हम फेंक देंगे, सपोज एक वुड का टुकड़ा ले लेते हैं ना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे या फेंक देंगे तो क्या उसके शेप में कोई चेंजिंग होगी? नहीं। इसलिए जिसका जो अपने टेंडेंसी को मेंटेन रखता है वो कौन सा मैटर होगा? सॉलिड होगा। नेक्स्ट, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट को परिभाषित करना है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब कि वह टेम्परेचर यानी तापमान जिसमें विच अ सॉलिड मेल्ट यानी जो ठोस होते हैं वो पिघल कर लिक्विड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, लिक्विड में चला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो वायुमंडलीय दाब पर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब कि सॉलिड से वो क्या चीज में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। अगर एग्जांपल देखा जाए तो हम लोग क्या लेंगे? जैसे आइस ले लेते हैं। यदि आइस को हम लोग क्या करेंगे? हीट देंगे, तो आइस तो एक क्या है? सॉलिड है। वो हीट होकर के हीट देंगे उसको तो वो क्या चीज में मेल्ट होकर के क्या चीज बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसके डिफिनेशन को देखेंगे। कहता है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, यानी वैसा तापमान या जिस तापमान पर कोई लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी लिक्विड जो स्टार्ट हो जाता है उबल करके क्या चीज में चेंज हो? उबल करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उबलना शुरू कर देता है और वो इवेपोरेट में चेंज हो जाता है। या तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसको हम हीट करते हैं और वो क्या चीज में एक्सचेंज हो जाता है? गैस में हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस में इवेपोरेशन की क्रिया भी होती है। तो यहाँ पे डिफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का भी यही होगा, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, हम लोग लिक्विड को ज़्यादा हीट कर देंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, अर्थात ये इवेंट ही क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में लिखें, और अच्छा नहीं लगा तो किसके कारण अच्छा नहीं लगा उसको भी अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें एहसास हो कि हम में कहाँ पे गलती, कितना कमी है। ठीक है, और इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।